अच्छे मार्क्स लाना है तो पढ़ाई का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। हमारा पढ़ाई का तरीका बिल्कुल एक जैसा होता है, जैसा क्लास 1 में पढ़ते थे वैसे ही क्लास 2 में पढ़ते आए, वैसे ही 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक। समझ में कितना आया उस पे ध्यान नहीं लगाना है। ये वाला पढ़ाई में एटीट्यूड अब नहीं चलेगा। आपका जो सब्जेक्ट है आपसे डिमांड करता है कि आपके अंदर कंसेप्चुअल नॉलेज हो, और इसीलिए क्लास 9 से चीजें बदल जाती हैं। और आगे चल के जब आपको बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में देना होगा तो वहां भी एनसीईआरटी पर बेस्ड ही क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम। लेकिन वो आदत कि हमें एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, वो आदत आपको क्लास 9 से लगानी पड़ेगी। अच्छे मार्क्स लाना है तो पढ़ाई का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्लास 8 तक हमारा पढ़ाई का तरीका बिल्कुल एक जैसा होता है, जैसा क्लास 1 में पढ़ते थे वैसे ही क्लास 2 में पढ़ते आए, वैसे ही 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक। हम क्या करते थे? हम रटते थे। लेकिन अब बुक को रटने वाली, रट के एग्जाम में बस लिख देना है, समझ में कितना आया उस पे ध्यान नहीं लगाना है। ये वाला पढ़ाई में एटीट्यूड अब नहीं चलेगा, क्योंकि क्लास 9th में सिलेबस बढ़ जाता है। आपका जो सब्जेक्ट है आपसे डिमांड करता है कि आपके अंदर कंसेप्चुअल नॉलेज हो, कंसेप्ट आपको याद हो, ना कि आप रट के जाएं। और सीबीएसई भी यही चाहती है कि बच्चा रटे नहीं, कंसेप्ट को सीखे। और इसीलिए क्लास 9 से चीज़ें बदल जाती हैं। क्लास 9 से एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और आगे चल के जब आपको बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में देना होगा तो वहां भी एनसीईआरटी पर बेस्ड ही क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम। लेकिन वो आदत कि हमें एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, वो आदत आपको क्लास 9 से लगानी पड़ेगी। और इसीलिए क्लास 9th में अगर आप एंटर कर चुके हो तो सबसे पहले अवेयर हो जाओ, जाग जाओ। ये नींद में अगर रहोगे कि नहीं क्लास 8th जैसा हुआ वैसे ही क्लास 9th को भी हम पास कर लेंगे, तो पास ही कर पाओगे, लेकिन अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। और आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको फिर एक सेटबैक मिलेगा, और मैं नहीं चाहता कि आपको वो सेटबैक मिले। इसीलिए आपको जगा रहा हूँ, क्लास 9th के लिए अवेयर कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग से सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो, कंसेप्ट को सीखना शुरू कर दो, एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दो। हमारा बेस कहाँ से चेंज होता है? ये जो हमारा बेस है ना पढ़ाई का, क्योंकि आगे चल के हमें बहुत बड़े बड़े एग्जाम को क्लियर करना है। नीट, आईआईटी, क्लैट, है ना, ऐसे बहुत सारे सीयूईटी, ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम कब देने पड़ेंगे? 12th के बाद देने पड़ेंगे आपको, है ना। और 12th में फिर बोर्ड देना होगा, उसके पहले 10th में बोर्ड देना होगा। अब ये जो बड़े एग्जाम है और बोर्ड का एग्जाम है, ये आपसे ना सेल्फ स्टडी मांगता है, कंसेप्चुअल नॉलेज मांगता है, आंसर राइटिंग की प्रेजेंटेशन मांगता है। ये सब कहाँ सीखेगा बच्चा? ये सब शुरुआत होती है क्लास 9 से। कई बच्चे लेट जागते हैं और क्लास 10th में वो थोड़ा अलर्ट होते हैं, यार इस साल बोर्ड है तो चलो पढ़ लेते हैं, सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है ना। क्लास 10th में भी बच्चा समर वेकेशन मनाता है, जबकि उसको नहीं मनाना चाहिए। समर वेकेशन तो पिछले कई सालों से वो तो हर बार मनाता आ रहा था ना। लेकिन हम नहीं मानते। हम क्या करते हैं? हम देर में जागते हैं। जब हमारा हाफ ईयरली एग्जाम आ जाता है तब हम जागते हैं, यार अब उस बोर्ड एग्जाम को 4-5 महीने रह गए, तब पढ़ाई करते हैं। ये काम नहीं करना है। जो बच्चा स्टार्टिंग से सिलेबस पढ़ता रहेगा उसको सिलेबस कवर करने में दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉपर टाइम मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, और वो एग्जाम टाइम में रिलैक्स होकर, चिल होकर एग्जाम फोड़ कर आ जाएगा। और ये काम अगर आपको 10th में करना है तो ये काम 9th में शुरू कर दो। 9th में अपनी सेल्फ स्टडी बढ़ाओ। आप अभी तक 1 घंटे पढ़कर अपना सिलेबस कवर कर लेते थे, तो 9th में वो काम नहीं करेगा। 9th में आपको पढ़ना तो है ही एनसीईआरटी के डायग्राम भी समझने पड़ेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको एनसीईआरटी की बुक के अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी करना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 9 से आपसे पूछे जाने वाले सवालों का पैटर्न बदल जाता है। असर्शन रीजन आज तक कभी क्लास 8 तक नहीं पूछा गया, लेकिन क्लास 9th में स्कूल वाले आपसे असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछेंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे।
तो ये जो क्वेश्चंस की वैरायटी है, जो सीबीएसई कहती है कि स्कूलों से कि आप बच्चों से पूछो, तो सीबीएसई के स्कूल्स तो आपसे एग्जाम में तो पूछेंगे, लेकिन आप क्या प्रिपेयर हो? नहीं प्रिपेयर हो। लेकिन क्लास 9th में अब आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और फिजिकली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। फिजिकली कैसे? आपको मेंटली तो ये सोच के करना है कि नहीं मुझसे होगा, ठीक है, लेकिन फिजिकली आप तब कर पाओगे जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, है ना। अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाओ। अगर आप 1 घंटा बैठ के पढ़ते हो तो उसको 2 घंटा 3 घंटा करो, है ना। उसमें टॉपिक एक टारगेट लेके चलो कि नहीं आज मुझे सिलेबस कवर करना है, आज मुझे ये टॉपिक पढ़ लेना है, और जब सिलेबस कवर हो जाए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये स्मार्ट तरीका है, क्योंकि आप जो पढ़ोगे ये डेफिनेटली है कि इंसान थोड़ा भूल जाता है, लेकिन पढ़ी हुई चीज लॉन्ग टर्म याद रहे ये तभी पॉसिबल है जब आप उस पढ़े हुए टॉपिक के क्वेश्चन लगाओ, और जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे वो टॉपिक आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा, बार बार रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, और आप रिलैक्स मोड में, चिल मोड में आप एग्जाम फोड़ दोगे। और यही अगर एटीट्यूड 9th का आपने 9th क्लास में फॉलो कर लिया तो अगले साल 10th में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए देखो हर क्लास का जो बेस बन रहा है वो 9th क्लास से बन रहा है, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अवेयर हो जाओ, अलर्ट हो जाओ और अपने पढ़ाई का तरीका बदलो, रटना बंद करो, समझना चालू करो। और इसीलिए हमने एक स्पेशल YouTube चैनल केवल डेडिकेटली क्लास 9th के लिए स्टार्ट किया है, और उस YouTube चैनल का नाम है क्लास 9th बाय अड्डा 24/7, और इस पर हम डेडिकेटेड क्लास 9th के लिए वीडियोस लाएंगे। स्ट्रैटेजी वीडियो हो, कंसेप्ट का वीडियो हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो हो, डायग्राम के वीडियोस हो, सारा कुछ लाया जाएगा आपके लिए पर्सनली। तो बस चैनल पे बने रहिएगा, और इसी तरह आपको जो बातें मैंने सिखाई हैं उसको गौर फरमाइए और क्लास 9th को सीरियसली लेना शुरू कीजिए। सेल्फ स्टडी को टाइम बढ़ाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और देखिएगा क्लास 9th में आपका सिलेबस जो एक्स्ट्रा लेवल बढ़ जाता है, उस बढ़े हुए सिलेबस को भी आप टैकल कर लोगे, और बोर्ड एग्ज़ाम जो अगले साल है उसमें भी आपकी इसी स्ट्रैटेजी की मदद से आप बोर्ड एग्ज़ाम भी अगले साल फोड़ दोगे। तो 10th में फोड़ना है तो पहले 9th में फोड़ो। क्लियर? तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के ज़रूर पूछिए, और उस पर भी मैं आपको क्लैरिटी दूंगा। अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो बनाकर क्लैरिटी दूंगा। थैंक यू सो मच।